वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक ऐसे ट्रिक के बारे में, यानी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाजकता का नियम। यानी कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर किस किस संख्या से विभाजित है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट है हमारा 2 से विभाज्य संख्याएं, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं और 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं। तो आज वीडियो में हम 2 से लेकर के सिर्फ 6 नंबर तक की संख्याओं की विभाज्यता के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में आपको हम 6 के आगे यानी 7 नंबर से लेकर के 15 नंबर के बीच में हम आपको बताएंगे कि यह नंबर किस किस संख्या से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट है हमारा 2 से विभाज्य संख्याएं, यानी हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो 2 से विभाज्य हैं। यानी किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं जो है 2 से विभाजित होती हैं। यानी कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे नंबर ले लिया हमने 32 यानी 32, तो इसके लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में हमारा 2 है, तो इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। ये नंबर हम ले रहे हैं, इस नंबर के लास्ट में हमारा जो इकाई का स्थान है वो 6 है, तो ये चूंकि सम संख्या है इसलिए यह 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, तो ये भी हमारा जो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे 0 है तो भी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर 8 है यानी 8 है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। अब हम उसके बाद में बात करेंगे 3 से विभाज्य संख्याएं, यानी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। यानी बिना हम भाग दिए हुए हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं या नहीं हैं। अगर कोई ये नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर को जितने अंक हैं सारे अंकों को हम जोड़ेंगे। अगर उन अंकों को जोड़ने पर जो योगफल आ रहा है, अगर ये योगफल 3 से विभाज्य हैं तो दी गई जो संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित होंगी। तो हमने संख्या ले लिया 729। अब 729 में इन अंकों को हम ऐड करेंगे तो 7 + 2 + 9, तो इन अंकों को जोड़ने पे हमारा 18 आया। अब 18 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब जो 729 है वो 3 से विभाजित होंगी। उसके बाद में हम संख्या लेते हैं 24,129। अब 24,129 के अंकों का हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो 2 + 4 + 1 + 2 + 9, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 18 आ जा रहा है। 18 जो है 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 24,129 है वो 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम संख्या लेते हैं 45,681। अब 45,681 के अंकों का हम योगफल ज्ञात करेंगे, तो 4 + 5 + 6 + 8 + 1, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 24 आ रहा है। अब 24 देखेंगे 3 से विभाज्य है या नहीं, तो ये 24 जो है 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 45,681 3 से विभाजित होगी। अब हम उसके बाद में बात करेंगे 4 से विभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कौन कौन से नंबर जो हैं 4 से विभाज्य होंगे। तो कोई नंबर है, अगर उस नंबर का इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। तो हमने संख्या ले लिया 124।
अब इसमें इकाई 4 है और दहाई का अंक 2 है, तो 24 हम देख रहे हैं कि ये 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 124 भी 4 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार से हम संख्या ले रहे हैं 3428, तो इसमें इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 2 है, तो ये हमारा 28 बन गया। अब 28 को अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 सते 28 यानी विभाजित हो जा रहा है। अगर ये 28 4 से विभाजित हो जा रहा है तो 3428 भी 4 से विभाजित होंगी। अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 0 0 है तो वो संख्या जो है 4 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 7 है, तो ये संख्या जो है 76 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये हमारा 45,676 संख्या भी 4 से विभाजित होंगी। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं, यानी कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 से विभाजित होंगे। यानी किसी भी नंबर के अगर अंत में 0 हो, 5 हो, तो वो संख्याएं जो हैं 5 से विभाजित होती हैं। जैसे हमने संख्या ले लिया 7890, तो उसके लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। और दूसरी हमने संख्या ले लिया 5785, तो इसके लास्ट में हमारा 5 आ रहा है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। अब हम बात करेंगे 6 से विभाज्य संख्याओं के बारे में, यानी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। अगर कोई भी संख्या है अगर वो 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है तो 100% है कि वो 6 से भी विभाजित होंगी। तो अब देखिए इसके लास्ट में 6 है, तो अगर ये सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होंगी। अब हम देखेंगे क्या ये 3 से विभाजित हो रही हैं, तो हम इनके अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो 4 + 5 + 6, तो इस प्रकार से अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 15 आ जा रहा है, यानी 15 जो है 3 से विभाजित हो रहा है। तो अगर 15 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। अगर 2 और 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। इसी प्रकार से इस संख्या की हम बात करेंगे तो लास्ट में 6 है, तो ये 2 से जो है विभाजित होगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो हम इनके अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। 9 + 8 + 7 + 6, तो अगर इनके अंकों का हम योगफल ज्ञात करते हैं तो ये हमारा 30 आ जा रहा है। 30 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये संख्या जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 100% होगा कि ये 6 से भी विभाजित होगा। उसके बाद में हम इस संख्या की बात करेंगे तो लास्ट में हमारा 6 है, यानी सम संख्या है, तो यह 2 से जो है विभाजित होगा। अब हम चेक करेंगे कि यह 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम इनके अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। 4 + 8 + 6 + 6, इनके अंकों का हम योग ज्ञात करेंगे। अब हम इनके अंकों का योग ज्ञात करते हैं तो ये आ जाता है 24। 24 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी, कौन कौन सी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी, कौन कौन सी संख्याएं जो 4 से विभाजित होंगी, और कौन कौन सी संख्याएं जो 5 से विभाजित होंगी, और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। तो इसको कहते हैं विभाजकता का नियम, यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यानी 6 से आगे की संख्याओं के विभाजकता के नियम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।